अब गूंज में इस डिबेट को मैं शुरू कर रही हूं। मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ चुके हैं और सांसद भी भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ डॉक्टर हर्षवर्धन भी जुड़ चुके हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ मनोज काका समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं और हमारे साथ तहसीन पुनावाला जुड़ गए हैं। शुरुआत में सुधांशु जी आपसे करना चाहती हूँ, राहुल गांधी के तमाम जो पसंद करने वाले उनको मानने वाले लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों को उन्होंने कहते ना फंसा दिया। आप लोग कहते रहे कि अमेठी आइए, उन्होंने अपनी पसंद रायबरेली को चुना और क्या, और फिर हैशटैग भी चल रहा है कौन स्मृति ईरानी। देखिए, जो कुछ आज घटना हुई है वो एक दृष्टि से बहुत ऐतिहासिक है। गांधी परिवार इससे पहले भी अमेठी रायबरेली सीटें हारा है। इंदिरा जी भी हारी, संजय गांधी भी हारे, पर हारने के बाद सीट छोड़ी पहली बार ऐसा हुआ है कि गांधी परिवार का कोई सदस्य सीट हारा और उसके बाद उसने अगली बार सीट छोड़ दी। दूसरी बात, पहली बार ऐसा हुआ है कि गांधी परिवार का कोई सदस्य राजनीति में आया और अगले चुनाव में उसने चुनाव नहीं लड़ा। मैं प्रियंका गांधी की बात कर रहा हूं। इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अगर पार्टी में कोई पद धारण किया तो अगले चुनाव में जरूर वो चुनाव लड़ा। तो ये दोनों घटनाएं ऐतिहासिक हैं और अब बहुत बिल्कुल जो बोलते थे राहुल गांधी जी ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, तो मैं साफ कहना चाहता हूं दूध का दूध पानी का पानी, मट्ठे का मट्ठा, रायते का रायता हो गया है। बिल्कुल साफ दिख गया है कि भाई वो स्मृति ईरानी जी से लड़ने की हिम्मत न कर पाए, कह रहे मोदी जी से लड़ लेंगे। यानी साफ उन्होंने देखा, एक तीर से दो शिकार किए। अपने लिए अपेक्षाकृत सुरक्षित, जो मैं नहीं मानता हूं कि रायबरेली उनके लिए कोई सुरक्षित है, मम्मी की कॉन्स्टिट्यूएंसी चुन ली। और प्रियंका जी के लिए मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने नारा दिया था लड़की हूं लड़ सकती हूं। अब कांग्रेस का नारा हो गया प्रियंका जी के लिए लड़की हूं इसलिए नहीं लड़ सकती हूं, और वो लड़का है इसलिए लड़ सकता है। तो अब उत्तर प्रदेश को यदि देखें तो जब राहुल गांधी जी चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाए, उधर अखिलेश यादव जी कन्नौज में अपने भाई को जिताने की स्थिति में नहीं है। वो कह रहे हैं जब तक खुद अखिलेश जी नहीं लड़ेंगे तब तक नहीं जीतेंगे। तो कन्नौज और अमेठी रायबरेली मैं अखिलेश यादव पर आऊंगी। सुधांशु जी दो बड़ी बातें आपने कही है। तहसीन पुनावाला, आप तो गांधी परिवार के बड़े करीबी भी रहे हैं। कांग्रेस जो है वो आपकी रगों में बहती है, ये भी किसी से छिपा नहीं है। राहुल गांधी कहते रहे डरो मत डरो मत डरो मत, और आज वो सच में क्या स्मृति ईरानी से डर गए, अपनी हार से डर गए कि उन्होंने सबसे सेफ सीट, मां की सीट रायबरेली चुनी। और प्रियंका गांधी की क्या गलती है कि उनको जो है वो कह रही थी लड़की हूं, जो आरोप लगा रहे हैं सुधांशु जी, मैं रिपीट नहीं करूंगी, जवाब दीजिए इसका। तहसीन, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। नहीं आ रही। हाँ जी, आप अभी मेरी अनम्यूट कीजिए ना। जी देखिए, देश में 543 सीट्स पे चुनाव हो रहे हैं। पहली बार मैं भाजपा का ये नैरेटिव देख रहा हूँ, ये सीट वीआईपी सीट है, वो सीट वीआईपी सीट नहीं है। दरअसल भाजपा खुद अपनी जाल में फंस चुका है। भाजपा सारा कॉन्सेंट्रेशन अमेठी और रायबरेली पर कर रहा है। उत्तर प्रदेश में उनका सफाया हो गया। उत्तर प्रदेश में कहीं उनको सीटें नहीं मिल रही। जहां तक सवाल था रायबरेली और अमेठी का, राहुल जी की स्ट्रैटेजी से भाजपा पूरी तरह से चेकमेट हो चुकी है। कल उनका चेकमेट चेस वाला वीडियो आया। इससे ये हुआ कि रायबरेली में, क्योंकि सोनिया जी वहां से चले गई थी, राहुल जी आके वहां पे रायबरेली को संभालिए, और अमेठी के जो वर्तमान सांसद है उनके खिलाफ इतनी एंटी इनकम्बेंसी है। मैंने आपसे कहा था छोटे से छोटा कार्यकर्ता 50,000 वोट से हरा देगा। अब तो के शर्मा जी उतर गए रेस के अंदर, कम से कम लाख सवा लाख वोट से जीत जाएंगे। यानी अमेठी को भी सिक्योर कर दिया और रायबरेली जहां पे मुश्किल थी वहां पे राहुल जी ने सिक्योर कर दिया। इसे कहते हैं आर्मी में स्ट्रैटेजी। तहसीन पुनावाला प्लीज, सच में आपको लगता है ये स्ट्रैटेजी है? बढ़िया स्ट्रैटेजी है। अमेठी रायबरेली दोनों कांग्रेस जीतने जा रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस स्वीप कर रही है। भाजपा 15 या 16 सीटों पे सिमट जाएगी उत्तर प्रदेश के अंदर। अरे सुधांशु जी, सुना आपने, ये स्ट्रैटेजी है। आप लोग इसे तोड़ नहीं पाए। देखिए रूबिका जी, तहसीन भाई युवा नेता हैं और अच्छे बुद्धिमान नेता हैं, तो मैं इनकी इज्जत करता हूं। मगर इस समय क्या करें साहब, आपने वो आपने तर्क दिया है कि अद्भुत अपूर्व तर्क। अगर यह हकीकत होती तो जैसे अभी दिनेश प्रताप सिंह जी कह रहे थे, सोनिया जी आज गई थी ना राहुल जी के नामांकन में, अगर जो आप कह रहे हैं उस बात में दम होती
तो जैसे राज्यसभा में एक दिन नामांकन के लिए जाना पड़ा सोनिया जी को, तो बस रायबरेली में आती, एक दिन नामांकन करती, उसके बाद आने की जरूरत ही नहीं थी, जीत जाती। मगर सोनिया जी लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाई, इसका अर्थ हो गया उनका स्वास्थ्य, मैं स्वास्थ्य पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, इसका मतलब उन्हें समझ में आ गया खाली नामांकन भर के नहीं हो सकता। तो साहब आप खुद समझ लीजिए स्थिति क्या है। और यहां पर मैं पुनः कह रहा हूं कि आपने अमेठी सीट छोड़ दी, और आपने केएल शर्मा जी को क्यों दिया? मैं जानता हूं केएल शर्मा जी पुराने वफादार हैं, वो भी बड़े मतलब सभ्य और सुलझे हुए व्यक्ति हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता था। मगर क्या है, पुराने जमाने में राजे रजवाड़े अपने वफादार व्यक्ति को कहते थे कि जरूरत है तो तू अपनी गर्दन दे दे। तो उन्होंने अपने वफादार व्यक्ति को कह दिया कि भाई तुम कुर्बान होने के लिए तैयार हो जाओ हमारे लिए। और सुनिए तहसील भाई, तो केएल शर्मा जी के नामांकन में कोई कांग्रेस का नेता दिखा क्यों नहीं? जी मतलब इतनी जबरदस्त जीत है, क्या बात हो गई? राहुल गांधी जी तय नहीं कर पाए अमेठी रायबरेली, और केएल शर्मा जी के नामांकन में कोई गया नहीं। इसलिए मेरा मानना है जब थोड़ा व्यवहारिक होके बोलिए मतलब तो आपकी भी क्रेडिबिलिटी बची रहेगी। हाँ, ये तहसीन पुनावाला 30 सेकंड में जवाब दीजिए। वाकई मतलब सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार और कोई नहीं, केएल शर्मा आगे कह रहे हैं कि चलो ठीक है आपकी लड़ाई मैं लड़ता हूँ। एक चेहरा नहीं पहुंचा वहां पर उनके नामांकन के लिए। नहीं रुबिका जी, देखिए हम देखिए दो चीज, सुधांशु जी ने एक चीज मान ली है कि सिर्फ नॉमिनेशन भरने से काम नहीं चलता, आपको 5 साल काम भी करना पड़ता है। क्योंकि सोनिया जी की स्वास्थ्य पे खुद कहते हैं क्योंकि स्वास्थ्य ठीक नहीं, इसलिए वो राज्यसभा का रूट उन्होंने चूज किया है। ये थोड़ी ना मोदी जी की तरह वाराणसी गए नहीं नामांकन भरने की तरह, एटलीस्ट ये दिखाता है कि परिवार अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से लॉयल है। दूसरी चीज, जहां तक अमेठी का सवाल है, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, वर्तमान सांसद हार रही है, कम से कम 50,000 वोटों से आ रही है, और अब केएल शर्मा जी के आने से 1.25 लाख वोटों से आ रही है। हम 4 जून को मिलेंगे, सुधांशु जी होंगे, सुधांशु जी जानते 1.25 लाख वोटों से हारने के बाद जो हालत हो रही है भाजपा की, भाजपा पूरी तरह से डर गई है। जो इसीलिए तो अमेठी में लड़ते तो थोड़ा आनंद भी आता ना हम लोगों को। अब आप तो रायबरेली चले गए, रायबरेली इज द सेफेस्ट प्लेस। एंटरटेनमेंट चल रहा है रुबिका जी। अरे आनंद तब आता है ना सर, लोकतंत्र में आना। अच्छा अभी आप ही थे जो कहते थे कि ये कैसा लोकतंत्र है, यहाँ पर सिर्फ एक सरकार मजबूत हो रही है, विपक्ष को भी मजबूत होना चाहिए, तो दोनों में बराबरी होनी चाहिए ना। वैसे बराबरी का लड़ाई देखने को मिलती है अमेठी में। अरे सर ऐसी भी बात मत